बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताने की कोशिश करूँगा कि एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग और एक वेब डिज़ाइनर, यानी एक ग्राफिक डिज़ाइनर और एक वेब डिज़ाइनर में क्या फ़र्क है। ये मैंने एक छोटा सा चार्ट बनाया। चार्ट कह लें, टेबल कह लें आप इसको, बेसिकली टेबल है। एक ग्राफिक डिज़ाइनर को क्या क्या आना चाहिए, एक ग्राफिक डिज़ाइनर से क्या उम्मीदें बंदा लगा सकता है। ये मैं पाकिस्तान और इंडिया की बात कर रहा हूँ। जो दूसरे मुल्क हैं, यूएसए है या कनाडा है, वहाँ ग्राफिक डिज़ाइनर को ग्राफिक डिज़ाइनर ही समझा जाता है। उससे ये उम्मीद नहीं की जाती, यानी अगर उम्मीद करें तो अच्छी बात है कि वो वेब डिज़ाइनिंग भी जानता हो। अगर वो ग्राफिक डिज़ाइनर है तो वो लोगों में एक्सपर्ट होगा, ब्रोशर्स में एक्सपर्ट होगा, ब्रोशर लिख दूँ, ब्रोशर्स में होगा, और पम्फलेट, सॉरी अगर मैं स्पेलिंग सही नहीं लिख रहा, ओके, आई डोंट नो कि मेरी स्पेलिंग है सही है नहीं है। पम्फलेट्स, ओके, पोस्टर्स हैं, ओके, उसमें एक्सपर्ट होगा। ओके, मैगजीन्स कवर है, बुक्स है, पैकेजिंग लेबल है, आर्ट इलस्ट्रेशन है, क्लोथिंग के जो चीज़ें हैं वो हो। जैसे क्लोथिंग में बड़ी खूबसूरत से डिज़ाइंस होते हैं जिसको हम अपनी लैंग्वेज में कढ़ाई के डिज़ाइन कहते हैं, जिसको मैंने तकरीबन 1.5-2 साल मैंने सिर्फ ये काम किया है। बिज़नेस एंड एडवर्टीज़मेंट है, ओके, उसमें मुख्तलिफ़ कैटेगरीज आ जाती हैं। बिज़नेस एंड एडवर्टीज़मेंट में मिसाल कोई एग्ज़िबिशन है, उस एग्ज़िबिशन के लिए एक बड़ा सा एक सॉर्ट ऑफ होर्डिंग तो नहीं कहना चाहिए, एक बैनर चाहिए, तो वो आपको डिज़ाइन करना है। फिर इस ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर आपको जो चीज़ चाहिए वो है टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगो बनाते हैं, सही है, अब वो लोगो तो बना दिया, लिखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन छपेगा, प्रिंट होगा, अगर वो प्रिंटिंग पर्पज़ के लिए लोगो आपसे मांग रहा है तो छपने के बाद कैसा रिज़ल्ट आएगा, कितना वो, एक हम लोग अपनी लैंग्वेज में कहते हैं CMYK, सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक, ओके, RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू, तो ये मालूम होना चाहिए। फिर वेक्टर में हो, अगर वेक्टर में नहीं है, PSG में, तो हाई रेजोल्यूशन की हो। और इसी तरह बिज़नेस कार्ड है, क्लोथिंग है, और वेडिंग कार्ड्स वगैरह है जिसमें खूबसूरत किस्म की कढ़ाई के डिज़ाइन होते हैं, चारों तरफ बॉर्डर्स होते हैं खूबसूरत से। तो ब्रोशर्स हैं, तो जब हम ब्रोशर बना रहे होते हैं तो हम जहन में रखते हैं कि इसमें जो इमेजेस हैं वो 300 DPI हैं, CMYK है। हालांकि आजकल RGB की मशीन्स भी आ गई हैं, ओके। बहरहाल, अब ये हो गई आपका ग्राफिक डिज़ाइनर। वेब डिज़ाइनर को क्या क्या आना चाहिए? ऑफ कोर्स वेब पेज डिज़ाइन कर सके, वर्डप्रेस थीम डिज़ाइन कर सके, लैंडिंग और सेल्स पेज डिज़ाइन कर सके, आइकॉन्स बटन बना सके, एप्पल आइकॉन एप्स के जो आइकॉन है, आईफोन है, एंड्रॉयड है, वो इसको आता हो। फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन के जो कवर डिज़ाइन होते हैं वो उसको आता हो। बैनर एड्स आते हो, आईफोन एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन। आई थिंक इसको मुझे टॉप पे रखना चाहिए था, लेकिन मैंने यहाँ लिख दिया एनीवे। लेकिन हमारे पाकिस्तान और इंडिया में और एमिरेट्स में, क्योंकि मैं एमिरेट्स में भी काफ़ी काम कर चुका हूँ, वहाँ पर एक ग्राफिक डिज़ाइनर से ये तवक्को की जाती है कि उसको वेब पेज भी आता हो। लेकिन पूरी दुनिया में ये तय है, जो मैं समझता हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि एक ग्राफिक डिज़ाइनर से जो अपने आप को क्लेम करता है कि आई एम अ ग्राफिक डिज़ाइनर, तो उससे ये, मैं पाकिस्तान, इंडिया और एमिरेट्स और 2-3 खलीजी ममालिक की बात कर रहा हूँ, गल्फ कंट्री सॉर्ट ऑफ, यानी एक ग्राफिक डिज़ाइनर से ये तवक्को की जाती है कि उसको वेब भी आता होगा, वेब डिज़ाइनिंग भी आती होगी। क्योंकि बोथ के लिए अगर मैं यहाँ चले जाऊँ, मोस्ट यूजेबल सॉफ्टवेयर एडोबी इलस्ट्रेटर और एनी वेक्टर सच एज फ्रीहैंड एंड एडोबी फोटोशॉप। मैंने फ़ोटोशॉप को बाद में लिखा है, इलस्ट्रेटर को पहले लिखा है। उसकी वजह है कि लोगो बनाएंगे तो आप फ़ोटोशॉप में लोगो ना बनाएं कभी भी, स्टार्ट उसमें क्रिएटिविटी नहीं रहती, आप खुल के नहीं सोच सकते, ओके। अभी मेरी एक स्टूडेंट है, उसने मुझसे कहा कि आई डोंट नो एनीथिंग, मुझे नहीं आता। तो मैंने उसको बहुत कोशिश की मोटिवेट करने की, लेकिन वो जो स्टूडेंट है वो बेचारी बहुत परेशान थी। उसने कहा कि मैं कोशिश कर रही हूँ लेकिन मुझसे वो चीज़ नहीं बन पा रही। तो मुझे उसकी क्रिएटिविटी चेक करनी थी, क्योंकि अक्सर मुझसे लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं कि मैं
वेब डिज़ाइनिंग चीज़ को वेब डेवलपमेंट, जिसमें आप फ्रंट एंड डेवलपर तो बहरहाल एक वेब डेवलपर ही कहलाएगा। जो बैक एंड की डेवलपमेंट है, जैसे PHP है, MySQL है, वो तो डेटाबेस के लिए है, या .NET है, वो सीखना चाहता है। यानी बैक एंड की बात कर रहा हूँ कि क्या मैं बैक एंड के अंदर जाऊँ, यानी मैं प्रोग्रामिंग सीखूँ या मैं डिज़ाइनिंग सीखूँ, ये इनका एक बड़ा क्वेश्चन होता है। तो आपको खुद पता होना चाहिए कि मुझे ज़्यादा क्रिएटिव काम करने में मज़ा आता है या एक कोडिंग में मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। मेरे एक दोस्त हैं, उनका नाम मैं जहन से निकल गया, मेरे साथ थे, कुलीग थे, तो वो एक ही कोड को बार बार रिपीट करते थे। हालांकि वो कॉपी पेस्ट कर सकते थे, लेकिन वो ये कहते थे कि मुझे जो है ज़्यादा मज़ा आता है कि मैं बार बार कोड करूँ, क्योंकि मुझे कोडिंग से प्यार है। तो अगर आप उस तरह के बंदे हैं तो आप कोडिंग की तरफ जाए, आप PHP सीखें, .NET सीखें। .NET एक अलग प्लेटफॉर्म है, जबकि PHP ओपन सोर्स है, वो अलग एक प्लेटफॉर्म है। UAE गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर .NET ज़्यादा यूज़ होता है, माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स, और दूसरे USA, कनाडा, लंदन, यहाँ पर PHP बहुत ज़्यादा चलता है। ओवरऑल PHP का बहुत बड़ा स्कोप है। एनीवे, तो मैंने उस लड़की से कहा कि मैंने कहा सही है, तुम नहीं कर सकती, इट्स ओके, शो मी योर स्किल। 99designs.com के अंदर जाओ और वहाँ पर मुझे बताओ कि तुम अपना पेंसिल लो, पेपर लो, और पेंसिल और पेपर लेके कुछ स्केच करो, कुछ बनाओ, किसी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लो। तो उसने कहा ये तो बहुत आसान है। उसने पेपर लिया और उसने मुझे कुछ ऐसा दिखाया, कोई कॉन्टेस्ट है, कोई मुकाबला है, तो उसने ये दिखाया कि देखिए मैंने ये बनाया है। तो फिर मैंने उसके सामने, आंखों के सामने, स्काइप पे बैठ के ये सारा बनाया, और मैंने कहा देखो जी ये मैंने बनाया। मैंने बहुत ही जल्दी में बनाया, 5 से 10 मिनट, मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लिया, क्योंकि मैं ख़ुद भी दूसरे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा था। लेकिन उसको समझाने के लिए कि देखो अगर तुम्हें टूल्स आते होंगे तो तुम्हारी जो माइंड में है, तुम्हारा जो क्रिएटिव माइंड है, उसको तुम मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर के थ्रू किस तरह विजुअल कर सकती हो। ओके, मैं बात कर रहा था कि जो मैंने यहाँ लिखा है कि मैंने इलस्ट्रेटर और एनी वेक्टर सच एस फ्री हैंड, क्योंकि मैं फ्री हैंड में ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है मेरी, मैं समझता हूँ शायद, तो इसलिए मैंने फ्री हैंड में इसको करके दिखाया। अब अगर जैसे डी है, इसको छोटा बड़ा करना है तो फोटोशॉप में आप करना थोड़ा मुश्किल होता है, सही है। इसमें आसान है, आप 10 चीज़ें बना सकते हो, हज़ारों चीज़ें कर सकते हो क्विकली। फोटोशॉप थोड़ा हैवी सॉफ्टवेयर है तो इट टेक्स टाइम, और फिर वो हालांकि आपको अब तो है फोटोशॉप वेक्टर बेस्ड भी हो गया है, लेकिन बहरहाल हम लोग रिकमेंड करेंगे हमेशा कि जब भी आप लोगो बनाएं, ब्रांडिंग बनाएं, तो हमेशा वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर बनाएं। इलस्ट्रेटर पर भी मैंने बहुत काम किया है, और मेरे कोर्स के अंदर इलस्ट्रेटर, फ्री हैंड सब शामिल है, कोरल ड्रॉ शामिल नहीं है। एक ही सॉफ्टवेयर बहुत होता है अपना वेक्टर के लिए। एक्सक्यूज़ मी। ओके, तो ये आपको मैंने एग्जांपल दी। तो एक ग्राफिक डिज़ाइनर से ये उम्मीद लगाई जाती है कि उसको वेब डिज़ाइनिंग भी आती हो, लेकिन एक वेब डिज़ाइनर अगर ये कहता है कि मुझे ब्रोशर बनाना नहीं आता सर मुझे लोगो बनाना नहीं आता, मुझे क्लोथिंग वगैरह का काम नहीं आता, तो अगला क्लाइंट या आपका जो ऑनर है वो समझ जाएगा, क्योंकि उसको आपकी वेब डिज़ाइनिंग से मतलब है। फॉर्चुनेटली दोनों में एक ही सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। अब यहाँ पर मस्ट यूजेबल सॉफ्टवेयर जो है मैंने फर्स्ट लिखा है एडोबी इलस्ट्रेटर, लेकिन यहाँ पर मैं फर्स्ट लिखूँगा एडोबी फोटोशॉप, ये मोस्ट यूज़ होता है, और साथ साथ इलस्ट्रेटर। क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने वेब डिज़ाइनिंग में वेब पेज बना रहे हैं और किसी स्पेसिफिक आइकॉन की ज़रूरत पड़ गई, मिसाल के तौर पे आपको एक आइकॉन चाहिए जो कि मिसाल के तौर पे सॉर्ट ऑफ किसी बंदे का आइकॉन है, सही है, और आपको वो आइकॉन नहीं मिल रहा, आप गए, आपको पता है कि यार मेरा यहाँ पर बड़ा अच्छा सेट है और मैं एक छोटा सा एक अच्छा सा आइकॉन बना सकता हूँ। मैंने एक फर्जी एक रफ एक बना रहा हूँ, ऑफ कोर्स ये तो नहीं होगा आइकॉन, लेकिन जब एग्जांपल दे रहा हूँ। ओके, आपने यहाँ गए और आपने सही है, आपने सोचा कि यार चलो यार ये मैं कुछ इस तरह बना लूँगा, यू नो, ये मेरे कोर्स में है इंशाल्लाह। आपको अगर आप देखें, मेरा अल्लाह जानता है कि मैं आपको बार बार ये नहीं कह रहा कि
मेरा कोर्स है ताकि आप लालच बने कि यार इम्तियाज़ साहब का जो कोर्स है वही। मेरा मकसद अपने इस वीडियो से आपको ललचाना नहीं है कि आप मेरे कोर्स, हाँ खुशी होगी मुझे कि आप मेरा कोर्स परचेज़ करें, लेकिन बहरहाल मैं वजह बता रहा था कि वेक्टर का हमारा ये फ़ायदा होता है। आपने कहा ये आइकॉन सही है, आपने कॉपी किया और अपने लेआउट के अंदर डाल दिया, तो हमारे बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। अच्छा, फिर दूसरी बात ये कि एक वेब डिज़ाइनर को वर्डप्रेस थीम, बेसिकली वर्डप्रेस थीम हो गई या लैंडिंग या सेल्स पेज जिसको कहते हैं, ये तीनों एक ही चीज़ें हैं समझे। फ़र्क वेब पेज के अंदर दूसरा होता है, डिफरेंट होता है। वर्डप्रेस थीम अपने नाम से ही ज़ाहिर है, आइकॉन्स बटन्स आप बनाएं, जिस तरह मैंने आपके सामने भी आइकॉन्स बनाया। अब ऐप आइकॉन जो है, आईफोन का आइकॉन, एंड्रॉयड का आइकॉन जो है, उसका स्पेसिफिक साइज़ होता है, उसमें आपको काम करना होगा। फेसबुक, ट्विटर, बैनर एड्स और आईफोन ऐप, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए। एडोबी फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर इसमें ज़्यादा यूज़ होता है। पहले फोटोशॉप फिर इलस्ट्रेटर, इसमें इलस्ट्रेटर फिर फोटोशॉप, या इलस्ट्रेटर या कोई भी एक वेक्टर सॉफ्टवेयर फिर फोटोशॉप। ओके, तो गाइस ये एक बेसिक फ़र्क है। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आप आराम से वेब डिज़ाइनर भी बन सकते हैं, लेकिन अगर आपने नीयत ये की है कि मुझे वेब डिज़ाइनर बनना है तो फिर आप इसमें एक्सपर्टीज़ हासिल करके, क्योंकि टूल्स तो वही यूज़ होने हैं, आप फिर लोगोस बिजनेस, फिर मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ कि मेरे कोर्स में एक एक चीज़ की एग्जांपल लाइव मौजूद है। मैंने बताया है क्लोथिंग डिज़ाइन किस तरह होगी, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन किस तरह होगा, पैकेजिंग, लेबल, बुक एंड सो, ये हो गया वेब। अब हमारे आजकल के कल्चर के अंदर एक वेब डिज़ाइनर से, ये तो मैं इंटरनेशनल बात कर रहा हूँ कि एक इंटरनेशनल वेब डिज़ाइनर को किस तरह रिकग्नाइज़ किया जाता है, ग्राफिक डिज़ाइनर को किस तरह रिकग्नाइज़ किया जाता है, लेकिन हमारे पाकिस्तान, इंडिया में और एमिरेट्स में वेब डिज़ाइनर से मुराद एक वेब डेवलपर भी होता है, जिसको कहते हैं फ्रंट एंड डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर। ओके, अभी मैं इत्तेफाक से एक साइट पे कोडिंग पे काम कर रहा था। लेट मी शो यू, गो टू प्रीव्यू इन ब्राउज़र। ओके, तो मैं इस पे काम कर रहा था, मैंने इसको पहले डिज़ाइन किया था। लेट मी शो यू द फाइल। ओके, ये देखें कितने सारी फाइलें बन गई हैं। शो इंडेक्स पेज, मैंने कोड किया है। अब मुझे इस वेबसाइट के अंदर जो मेरा माइंड कह रहा है वो मुझे एक स्लाइडर बनाना था। स्लाइडर बनाने के लिए अब देखें बात कहाँ से कहाँ निकल गई। मुझे एक स्लाइडर बनाना है और मुझे पता है कि मैं आराम से कोई भी जे क्यूरी, बूट स्ट्रैप की हो या वैसी कोई भी जे क्यूरी उठा के डाल सकता हूँ। मैक्सिमम मुझे आधा घंटा लगेगा। लेकिन मैंने ये सोचा कि बूट स्ट्रैप के अंदर अपनी एक प्लगइन है जिसका नाम है कैरासोल, शायद मेरी स्पेलिंग प्रोनाउंसिंग सही नहीं है, आई एम सॉरी फॉर दैट, पर कैरासोल के नाम से है। मैंने ये चाहा कि मैं इसको कैरासोल के थ्रू बनाऊँ, सही है, बजाय ये कि जे क्यूरी डालूँ, मैं कैरासोल के तरीके से काम करूँ, जो इसका सेमेंटिक एक कोड है। उस चक्कर में मेरी हालत ख़राब हो गई और मुझे 3 दिन लग गए सिर्फ ये समझने के लिए, क्योंकि इट्स नॉट वेरी ईजी टू गो टू फायरफॉक्स, व्हाट यू से, या हियर यू गो। तो अब ये देखें, ये मैंने ये कैरासोल पे काम किया है, सही है, और ट्रस्ट मी इट आस्क्ड मी द नेम, मतलब एक मिसालन कह रहा हूँ कि इसने मेरा नाम पूछ लिया कि भाई क्या होता है। तो इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम, बट ऑफ कोर्स मैं सीख रहा हूँ। अब मैं इसके रिस्पॉन्सिवनेस पे काम कर रहा हूँ कि रिस्पॉन्सिव कैसे हो। ओके, मैं मुख्तलिफ ब्रेक पॉइंट मैंने बनाए, लेकिन बहरहाल मैं कहाँ से कहाँ निकल गया। मैं दोबारा यहाँ आता हूँ, कहाँ गया मैं। ओके, तो अगर आप वेब डिज़ाइनर हैं तो आपको फ्रंट एंड डेवलपर भी ज़रूरी है। फ्रंट एंड डेवलपर आपको HTML आना चाहिए, आपको बूट स्ट्रैप HTML अगर आएगा तो बूट स्ट्रैप समझने में आसानी होगी। इट्स ओके, मतलब फ्रंट बूट स्ट्रैप बेसिकली HTML ही है, लेकिन एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर आप काम करते हैं, तो आपको ये आना चाहिए। इसको मैं आपको थोड़ा सा डिज़ाइन दिखा दूँ। आई गेस मैं पिछली वीडियोस के अंदर आपको दिखा भी चुका हूँ। तो ये एक जो बूट स्ट्रैप है वो बेसिकली एक फ्रेमवर्क है, HTML का एक मुरक्कब है जिसको कहते हैं। ओके, अब मैं इसमें थोड़ा सा आपको ये दिखाऊं कि मैं इसमें अगर मैं जाता हूँ तो इट विल ओपन।
ओके गाइस, ये फाइल खुल गई मेरा ख्याल में। अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होगी हाउ टू मेक अ ब्यूटीफुल वेबसाइट फ्रॉम स्केच, उसमें थोड़े टोटल 5 पार्ट्स हैं, तो उसमें मैंने यही डिज़ाइन बनाया है। तो डिज़ाइन बनाने के बाद अब मैं इसकी कोडिंग कर रहा हूँ, और मैं कोडिंग ज़्यादातर कोशिश कर रहा हूँ कि जो बूट स्ट्रैप की अपनी सेमेंटिक कोडिंग है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर गूगल पे सर्च करूँ एक्सक्यूज़ मी टेब्स, हाउ टू मेक टेब्स इन बूट स्ट्रैप, तो मुझे बहुत सारे जे क्यूरी मिल जाएंगे। सिंपली जे क्यूरी लगा के मैं काम अपना कर सकता हूँ। लेकिन मुझे पता है कि बूट स्ट्रैप के अंदर एक क्लास है जिसको हम कहते हैं पिल्स एंड टेब्स। ओके, मैं ख़ुद कोशिश करूँगा कि मैं पिल्स और टेब्स के थ्रू इस पे काम करूँ, या मैं कैजुअल के थ्रू भी काम कर सकता हूँ। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसको, जो इसका सेमेंटिक कोड है, या तो मैं इसको टैब्स और पिल्स के थ्रू करूं, या मैं इसको कैजुअल के थ्रू करूं। तो मुझे पता है कि इसमें टाइम लगेगा, लेकिन एक दफ़ा मैं अगर कर लूँगा तो मुझे पता है कि मेरे लिए बहुत आसानी होगी फ्यूचर यूज़ के लिए। तो एक वेब डिज़ाइनर को फ्रंट एंड डेवलपर, ज़ाहिर बात है ये भी है कि माउस ओवर पे इसको मैं ओवरले के थ्रू करूँगा। ओके, एक प्रॉपर तरीके से काम करने का मज़ा कुछ और है, बनस्बत ये कि कॉपी पेस्ट जुगाड़, समझ में कुछ भी नहीं आ रहा, गए कॉपी किया पेस्ट कर दिया। तो उसमें होगा ये कि फ्यूचर के लिए आपकी रिस्पेक्ट नहीं रहेगी, आप मोहताज होंगे कि आप रिसर्च तो हर बंदे का हक है, हर बंदा रिसर्च करता है। यहाँ तक कि मैंने एक कन्वर्सेशन सुनी थी, एक साइट है webflow.com करके, वेबफ्लो। ओके, वेबफ्लो और जो मेरे उस्ताद है माइकल लॉक, इन दोनों के दरमियान कोई 1-1.5 घंटे की लाइव कन्वर्सेशन चली थी। ऑफ कोर्स दे आर लिविंग इन यूएसए, दे आर वर्किंग इन बिग कंपनीज। मेरे जो उस्ताद हैं माइकल लॉक, ही इज़ वर्किंग बिग कंपनी कॉल CBNC समथिंग लाइक दैट। ओके, तो वो UI UX डिज़ाइनर हैं, ओके, फ्रंट एंड डेवलपर हैं। तो मैंने इस, तो वो ख़ुद भी बता रहा था कि यार गूगल के अंदर बैठ के और माइक्रोसॉफ्ट के अंदर बैठ के लोग रिसर्च कर रहे होते हैं, सोच देख रहे होते हैं। रिसर्च करना कोई बुरी बात नहीं है, करना चाहिए, बल्कि ज़रूरी है कि कोई कोड में अटक गए तो हम देखिए। लेकिन सेमेंटिक कोड, मैं फिर कह रहा हूँ कि हमेशा, जब जैसे आपको यहाँ पर आवर टीम नज़र आ रहा है, तो अगर आप एक कोडर हैं तो ऑफ कोर्स आपके पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये कि आप H1 का टैग लगाएं, दूसरा ऑप्शन क्या है कि आपने P लगाया, यानी पैराग्राफ लगाया, और उस पैराग्राफ को एक क्लास दी, उसके अंदर ये कलर डाला, ये फॉन्ट साइज डाला। बट ये जो P का ऑप्शन है, दिस इज़ नॉट अ सेमेंटिक वे, दिस इज़ नॉट अ वे कि आपको काम करना चाहिए, आपको H1 यूज़ करना चाहिए। हाँ, H1 के अंदर आप चेंजिंग कर सकते हैं। मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। ओके, तो अब ये मुझे पता है कि ये मुझे किस तरह करना है। ओके, ये मुझे पता है, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम मैं वो चीज़ यूज़ करूँ जो बूटस्ट्रैप के अंदर अलग से, एक्सक्यूज़ मी, ऑलरेडी मौजूद है। तो एक वेब डिज़ाइनर के लिए एक फ्रंट एंड डेवलपर होना ज़रूरी है, सही है। लेकिन अब मैं थोड़ा दूसरी तरफ आ रहा हूँ। ये तो मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान, इंडिया, एमिरेट्स। एक वेब डिज़ाइनर से तवक्को की जाती है कि उसको कोडिंग भी आती हो, लेकिन एक वेब डिज़ाइनर से ही तवक्को नहीं की जाती कि उसको ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी आती हो। मतलब उसको ही नहीं कहा जाए कि तुम ब्रोशर बनाओ, फ्लायर बनाओ, अनटिल वो ये कहे कि जी मुझे ये आता है। ओके, तो मेरा अपना, लेकिन अगर आप US चले जाएं या UK चले जाएं, तो वहाँ पर एक वेब डिज़ाइनर से, अगर वेब डिज़ाइनर कहता है कि आई एम अ वेब डिज़ाइनर, आई एम अ UI UX डिज़ाइनर, एक फ्रंट एंड डेवलपर हूँ लेकिन मैं UX डिज़ाइनर हूँ, एक UX का बंदा हूँ, यूज़र एक्सपीरियंस का आता है, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको HTML आए। मतलब एक पूरा शोबा होता है, डिपार्टमेंट होता है जो रिसर्च करता है, बहुत लंबी कहानी है यूज़र एक्सपीरियंस की। मेरे ख्याल में मैं भी उसको सही आपको समझा नहीं सकता, मैं ख़ुद स्टूडेंट हूँ। तो यूज़र एक्सपीरियंस इज़ अ वेरी वेरी डिफरेंट थिंग। ओके, तो बहरहाल बात कहाँ निकल गई। ऑल आई एम सेइंग इज़ कि एक ग्राफिक डिज़ाइनर से तवक्को की जाएगी कि वो वेब डिज़ाइनर नहीं होगा, एक वेब डिज़ाइनर होगा, एक ग्राफिक डिज़ाइनर एक वेब डिज़ाइनर होगा। लेकिन उस ग्राफिक डिज़ाइनर को वेब डिज़ाइनर के साथ साथ ये तवक्को नहीं की जाएगी कि उसको फ्रंट एंड भी आता हो। मैं इसको आपको कंफ्यूज ना हो, एक ग्राफिक डिज़ाइनर से अज्यूमिंग होगी, सॉरी फॉर माई टाइपो और इंग्लिश, बैड इंग्लिश, एक ग्राफिक डिज़ाइनर से अज्यूमिंग होगी कि वो वेब डिज़ाइनर भी हो। ओके, नंबर 1। लेकिन एक वेब डिज़ाइनर से तवक्का नहीं होगी कि वो एक ग्राफिक डिज़ाइनर
भी हो, ओके। लेकिन एक वेब डिज़ाइनर से उम्मीद होगी कि वो फ्रंट एंड डेवलपर भी हो, ओके। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये एक डिफरेंस मैंने आपको बताना था, ये एक डिफरेंस है जो आपको समझना ज़रूरी है। अच्छा, अब यूआई क्या है? यूआई यूज़र इंटरफेस। मैं आपको छोटी सी एक मिसाल देता हूँ यूआई की, यूज़र इंटरफेस की। ये आप देख रहे हैं, ये यूआई है, सिंपल एक यूआई है। अब इस बेस पे मुझे इसके मुख्तलिफ एलिमेंट्स बनाने होंगे, टाइपोग्राफी सेम रखनी होगी, इमेज इसी तरह के डालने होंगे, लोगो इस तरह का सॉरी इमेज टेक्स्ट इस तरह का डालना होगा, एक कंसिस्टेंसी होगी। अगर आप फोटोशॉप अब गूगल पे जाओ, लिखेंगे यूआई एलिमेंट, तो आपको बहुत सारी पीएचडी मिल जाएंगी जिसमें कि एक चीज़ रखी हुई होगी, ओके गाइस। तो यूआई इज़ अ डिफरेंट थिंग। यूआई और वेब डिज़ाइनर तकरीबन सेम चीज़ है, ओके। जैसे ये यूआई है, यूज़र इंटरफेस है, यानी मैंने एक एलिमेंट बनाया है ये वाला, सही है। इसको और इसको देखने के बाद बंदा ये समझ जाए कि एक ही हाथ का बना हुआ है, ऐसा नहीं हो कि ये किसी और ने बनाया, किसी और, कंसिस्टेंसी हो, ओके। तो दिस इज़ कॉल्ड यूआई। यूएक्स इज़ अ डिफरेंट थिंग। अगर आप यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइनर बनना चाह रहे हैं तो यकीन जाने आपको फ़ोटोशॉप सीखने की ज़रूरत नहीं है, आपको इलस्ट्रेटर फ्री हैंड सीखने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक एक्सपीरियंस चाहिए होगा। आपको जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आप एक वर्कफ्लो पे काम कर सकते हैं। मेरे एक दोस्त ने कहा कि वर्कफ्लो के बारे में बताया, ऑफकोर्स मैं बताऊंगा, लेकिन मेरे पास खुद टाइम नहीं मिल रहा, मैं असल में कोर्स में लगा हुआ हूँ। तो अब जैसे ये बटन है, ये एक यूआई एलिमेंट है, सही है। अब मुझे पता है कि मुझे यहाँ बटन ये लगाया तो मुझे सब में सेम ही रखना है, ओके, स्पेस इतना ही रखना है, ओके। एनीवे गाइस, तो आई होप कि आप मेरी इस वीडियो के अंदर समझ गए होंगे कि ग्राफिक डिज़ाइनर क्या होता है और एक वेब डिज़ाइनर क्या होता है। तो आप कोशिश करें कि आप किसी भी एक चीज़ के अंदर मास्टर बनना चाहें तो आप बन सकते हैं। मेरा ज़ाती मशवरा ये है कि अगर आप इंटरेस्टेड है वेबसाइट डिज़ाइनिंग के लिए, तो सबसे पहले आपको टूल्स का पता हो, फोटोशॉप का, इलस्ट्रेटर का, या फोटोशॉप या फ्री हैंड का, या फोटोशॉप या कोरल ड्रॉ का। ये मैं वेब डिज़ाइनिंग की बात नहीं कर रहा, मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप वेब डिज़ाइनर की तरफ आ रहे हैं तो मोस्ट आपको फोटोशॉप आना चाहिए। इलस्ट्रेटर आता हो तो अच्छी बात है, नहीं आता तो कहीं ना कहीं तो आपको एक खला महसूस होगी। लेकिन मेरा अपना ज़ाती मशवरा, अगर आप वेब डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो प्लीज़ 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 आप कोशिश करें कि एक ईडीएम है, एग्ज़ाम्पल है, कहते हैं मास्टर ऑफ नन जैक ऑफ ऑल, यानी सब में थोड़ा थोड़ा आता है लेकिन किसी एक चीज़ में एक्सपर्ट नहीं है। यानी ऐसा ना हो कि अगर आपसे कोई पूछे यार आप क्या है, आपको यार मैं वेब डिज़ाइनर हूँ। अब वेब डिज़ाइनर का मकसद मैं आपको समझा चुका हूँ। अब उसमें आपकी वेब डिज़ाइनिंग अच्छी ना हो, आपको सब कुछ आता है, वेब डिज़ाइनिंग भी करते हैं जनाब, आप लोगो भी बनाते हैं, आप बिज़नेस कार्ड भी बनाते हैं, आप एक्सक्यूज़ मी वो बटन्स सब कुछ करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप किसी में भी एक्सपर्ट नहीं है। ये बहुत ही बुरी बात है। लेकिन आपको एक चीज़ आती है, आप वेब डिज़ाइनिंग के चीता हो, आपको आइकॉन्स बनाने नहीं आते, इट्स एब्सोल्युटली ओके। आपको आईफोन एप्लीकेशंस बनानी नहीं आती, इट्स एब्सोल्युटली ओके। आपको डेस्कटॉप ऐप नहीं आता, इट्स ओके। बैनर एड नहीं आता, इट्स ओके। लेकिन आप वेब डिज़ाइनिंग ऐसी करते हो कि जब कोई बंदा देखे तो कहे वाओ यार क्या बनाया इस बंदे ने, यार क्या काम किया है, ओके। तो अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको साथ साथ बताना चाह रहा हूँ। ग्राफिक डिज़ाइनर से ऊपर एक पोस्ट होती है जिसको हम विजुअलाइज़र कहते हैं या आर्ट डायरेक्टर कहते हैं। बेसिकली जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कॉन्सेप्ट है या वेब डिज़ाइनर का कॉन्सेप्ट है, यूँ समझें कि अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करूँ, सॉरी यार ये मैं गलती हो गई, तो मुझे पहले बताना चाहिए था, हाँ, या आर्ट डायरेक्टर या विजुअलाइज़र, ओके। और मैं यहाँ हूँ और यहाँ पर जो मैं आर्ट डायरेक्टर को दर्जा दूंगा वो यूएक्स का दूंगा, सही है, यूज़र एक्सपीरियंस या आर्ट डायरेक्टर ही कह रहे हैं आप। यानी एक आर्ट डायरेक्टर बता रहा होता है ग्राफिक डिज़ाइनर को कि आपको ये करना है। यानी शुरू का ग्राफिक डिज़ाइनिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, द पर्सन हु इज़
ऑबिडेंट ऑफ हिज सीनियर और हर सीनियर कि एक ग्राफिक डिज़ाइनर को क्रिएटिविटी की कोई ज़रूरत नहीं है, ये शुडंट बी अ क्रिएटिव पर्सन, उसको सिर्फ फॉलो करना है जो आर्ट डायरेक्टर कह रहा है। मैंने एजेंसीज़ के अंदर काम किया, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ के अंदर जो आपको आर्ट डायरेक्टर कह रहा है, चाहे वो आपको पसंद आए चाहे वो आपको पसंद नहीं आए, आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर की हैसियत से वहाँ काम कर रहे हैं, नॉट अ विजुअलाइजर इवन, अब ये आर्ट डायरेक्टर की हैसियत से काम कर रहे हैं। जो आपको आर्ट डायरेक्टर कह रहा है आपको वो करना है। लोगो वो कह रहा है कि यार यूँ बना दो, आपको यूँ ही बनाना है। आपको सिर्फ यूँ समझे कि आप उसकी एक पेंसिल हो, आप उसका एक पेन हो, आप उसका एक मोहरा हो, आप कुछ नहीं कर सकते। आपकी क्रिएटिविटी गई तेल लेने, सॉरी टू से दिस वर्ड, आई एम सॉरी फॉर दिस, बट आपकी क्रिएटिविटी भाड़ में गई। आपकी जो है वो आप आर्ट डायरेक्टर के मोहताज हो। बेसिक कॉन्सेप्ट इसका ये था, लेकिन आजकल के एरा में लोग ग्राफिक डिज़ाइन से तवक्को करते हैं कि ये बड़ा अच्छा क्रिएटिव इसका माइंड भी होगा, जो कि आप लोगों का होगा ऑफ कोर्स। ये ज़रूरी नहीं है कि आप मोहताज हो किसी के, आप अपना होगा। लेकिन एजेंसीज़ के अंदर हमने काम किया तो हमें पता है कि वो हमें पता होता है कि यार ये अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन हम मजबूर होते हैं, हम आर्ट डायरेक्टर के ऊपर काम कर रहे होते हैं। ओके, जब आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग करेंगे और जब आप इस लेवल पे पहुंचेंगे तो एक वक्त आएगा कि आपको खुद फील होगा कि आई एम सॉर्ट ऑफ आर्ट डायरेक्टर। ओके, आप खुद कर सकते हैं, आपको पता होगा। इसी तरह एक यूज़र एक्सपीरियंस या आर्ट डायरेक्टर आपको बता रहा होता है कि देखो ये वेब डिज़ाइनिंग है भाई, इसको यूँ कर दो, इसको नीचे कर दो, उसको ऊपर कर दो, उसको नीचे कर दो, वो आपको गाइड कर रहा होता है। तो यू शुड फॉलो दिस। ओके, तो गाइस दिस इज़ ऑल फॉर नाउ। आई होप कि आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग और वेब डिज़ाइनिंग से पता चल गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि UI यूज़र इंटरफेस डिज़ाइनर और यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइनर और प्लस ये कि एक्सक्यूज़ मी कि मैं आपको बता सकूँ कि वर्क फ्लो क्या होता है, किस तरह काम करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे दोस्तों कि आप ज़्यादा इसको शेयर करें और प्लीज़ आप सब्सक्राइबर बनें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।